दोस्तों व्लॉग नंबर 5 के साथ रिलेट करने के लिए आपको व्लॉग नंबर 4 देखना बहुत ज़रूरी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग नंबर 5 में। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के कुछ और टिप्स की जो मैंने व्लॉग नंबर 4 में शेयर किया था आपके साथ। आई एम श्योर जैसा कि मैंने शेयर किया, कुछ लोगों ने ऑलरेडी इंश्योरेंसेस ले रखी होंगी और या कुछ लेने वाले होंगे, लेकिन क्या वो इंश्योरेंस लेने के बाद आपने अपने नॉमिनी के साथ या अपनी फैमिली के साथ वो डिटेल्स शेयर किए हैं? मैंने नहीं किए थे, बिकॉज मैं सिर्फ इंश्योरेंसेस लिए जा रहा था, या फिर जो भी कुछ क्रेडिट कार्ड्स के साथ कुछ ट्रैवल इंश्योरेंसेस लिंक्ड होती हैं वो वाले क्रेडिट कार्ड भी लिए जा रहा था। लेकिन अंटिल 2020 मैंने कोई भी इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन अपनी फैमिली मेंबर के साथ शेयर नहीं की थी। सो इमेजिन इफ समथिंग हैपेंस टू मी, ओके, मेरे जो नॉमिनी हैं उनके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी कि मैंने क्या क्या इंश्योरेंसेस लिए हुए थे, ओके, बिकॉज उन सब जगहों पे मेरे फोन नंबर हैं, मेरे ईमेल एड्रेसेस हैं, एंड आई हैव नेवर कम अक्रॉस कि इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली आपको खुद ही अप्रोच करे कि ओके, सो योर फैमिली, यू हैव लॉस्ट योर फैमिली मेंबर एंड हियर इज योर इंश्योरेंस। बिकॉज इंश्योरेंस जब आप कोई लेते हैं उसमें एक लंबी सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कि मेरी फैमिली को इंफॉर्मेशन रहे या ना रहे, जो आज की टिप है वो ये है, आप सारी इंश्योरेंसेस, सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स, जितने भी आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं उनके साथ अगर कोई इंश्योरेंस लिंक्ड है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप अपने नॉमिनी या अपने फैमिली के साथ शेयर करें। मैंने एक सिंपल तरीका सोचा, अच्छा मेरे को अपनी सारी इंश्योरेंस की डिटेल शेयर करनी है अपने फैमिली के साथ। आजकल जैसे कि एक गूगल शीट जो कि आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, मैंने वो जितनी भी इंश्योरेंसेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और इंश्योरेंसेस लिंक टू माय क्रेडिट कार्ड, वो सारी इंफॉर्मेशन एक गूगल शीट में अपडेट कर दी, जो कि मैं आपको अभी सैंपल में शेयर करूंगा। और वो शीट, वो गूगल शीट, वो गूगल ऑनलाइन शीट, ओके, मैंने अपनी वाइफ के साथ शेयर कर दी। इससे क्या होगा कि अगर कल को मुझे कुछ होता है, she will be able to pick that sheet easily and reach out to each of these insurance companies. Okay. दोस्तों ये है एक सैम्पल इंश्योरेंस डेटा। इस सैम्पल इंश्योरेंस डेटा का इंफॉर्मेशन और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पोस्ट किया हुआ है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे आप ये एक ऐसी सैम्पल शीट देख पाएंगे। और अगर आप इसी सैम्पल को यूज़ करना चाहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, देन आप फाइल पे जाके उसको सेव कर सकते हैं एज मेक अ कॉपी। जब आप मेक अ कॉपी करेंगे तो आप उसके बाद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड कर पाएंगे। बट डू नॉट वरी, no one else will be able to see that because वो आपके जीमेल अकाउंट के साथ लिंक हो जाती है। अगर मैं आपको ब्रीफली इस स्ट्रक्चर को शेयर करूं तो कॉलम ए में मैंने जितनी भी मेरे इंश्योर्ड पर्सन हैं फैमिली में उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर दी है। कॉलम बी में मैंने जो भी पॉलिसी नेम है या जिस भी तरह की इंश्योरेंस है उसकी इंफॉर्मेशन डाली है, बैंक अकाउंट डिटेल्स डाले हैं,
अगर आप जॉब करते हैं तो आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर और इन्फॉर्मेशन भी आप अपडेट कर सकते हैं। पॉलिसी नंबर, पीएफ नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स इज समथिंग आप रो वाइज अगेन अपडेट कर सकते हैं। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी जहाँ से आपने पॉलिसी ली है या कौन सा बैंक है, वो सब इन्फॉर्मेशन आप इस कॉलम में अपडेट कर सकते हैं। कॉलम ई में आपका प्रीमियम अमाउंट, अगर आपकी जो प्रीमियम अमाउंट अगर आप मंथली पे करते हैं या ईयरली पे करते हैं, उसका जो अमाउंट है वो यहाँ अपडेट कर सकते हैं। इस सेक्शन में आप देखेंगे मेरी बैंक अकाउंट डिटेल्स है, बिकॉज बैंक अकाउंट में कोई प्रीमियम नहीं जाता है, तो इसीलिए मैंने उसको डैश डैश करके ब्लैंक छोड़ा हुआ है। कॉलम एफ में मैंने लाइफ कवर अमाउंट, जो कि सम एश्योर्ड जिसको बोला जाता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करी हुई है, ताकि अगर मेरी फैमिली को किसी टाइम देखना है कि कितना सम एश्योर्ड है इस पॉलिसी का, या कभी मेरे को अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए भी ट्रैक करना है, देन आई कैन सी ईजिली इन दिस सेक्शन। प्रीमियम अमाउंट और जो प्रीमियम पेमेंट मेरी जाती है वो मंथली जाती है, ईयरली जाती है, जिस भी तरीके से जाती है वो यहाँ अपडेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर डैश इसलिए है बिकॉज इट्स अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट डिटेल्स, तो उसमें भी प्रीमियम नहीं जाता है, आपकी सैलरी से डिडक्शन होता है। मेजॉरिटी ईयर, सो सर्टेन इंश्योरेंसेज विल कम विद द मेजॉरिटी ईयर, सो वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर इस सेक्शन में डाली है। पेमेंट टर्म, सो कितने टाइम तक मेरे को पेमेंट करना है। नॉमिनी नेम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस इंश्योरेंस के लिए कौन नॉमिनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पर स्टोर की है। नाउ ये सारी डिटेल्स अपडेट करने के बाद आपका एक्शन कंप्लीट नहीं होता है। आपको यहाँ आना है शेयर सेक्शन में, जैसे मैंने अभी क्लिक किया, एंड जिसके साथ भी आपको ये शीट शेयर करनी है, मे बी योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, योर किड्स, just enter their email address over here. Okay, so once you enter it and then click on done, system automatically एक alert भेजता है उनको, और उनके पास भी इंफॉर्मेशन उनके जीमेल या गूगल अकाउंट के साथ लिंक हो जाती है। सो बहुत बेसिक टिप है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। सो प्लीज़ अपनी एक शीट बनाइए, किसी भी मीडियम से यूज़ कीजिए। मैंने जैसे गूगल शीट को यूज़ किया, आप किसी और तरीके से या पेपर पे या एक्सेल शीट में किसी भी तरीके से, वेज आर समथिंग यू कैन डिसाइड, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू शेयर इट विद योर फैमिली। Share it with your family so that they can leverage those benefits you have accumulated for your family. Okay, so well, that was a short and sweet video for today. Take good care of yourself. Dua salam, bye bye, take care.